अस्सलाम वालेकुम शराय दोस्तों से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 5 रुकनी लार्जर बेंच क़यादत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह सामने खड़े थे इमरान खान नियाज़ी। और जैसे ही घड़ी ने 2:30 बजाए हैं, अदालत दाखिल हुई कमरा अदालत में और अदालत जैसे ही बैठी तो हामिद खान जो इमरान खान के वकील हैं वो उठकर अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि मेरे मौक्कल कुछ कहना चाहता है। उससे पहले ज़ाहिर है वही अदालती कार्रवाई होती है, मुकदमा पुकारा गया सरकार बनाम इमरान अहमद खान नियाज़ी। उससे पहले कुछ हलचल हुई थी और जैसा कि यही क़यास था कि इमरान खान आज अदालत से कुछ ना कुछ कहेंगे और फिर उसकी रोशनी में अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अमूमी तौर पर इमरान खान जो हैं वो तीसरी चौथी रॉ के अंदर बैठे रहे। अब तक जितनी भी 2-3 कार्रवाई हुई, आज जब अदालती कार्रवाई शुरू होनी थी उससे कुछ देर पहले एक शख्स जो है वो जहां पर अदालती बेंच के साथ हसन अयूब बैठे थे उनकी नशिस्त, हालांकि इन्होंने वहाँ पे मोबाइल भी रखा हुआ था, एक शख्स आया, उसे कहा कि जी मुझे यहाँ पे बैठना है। तो इन्होंने कहा कि जी ये सीट तो मेरी है। उन्होंने कहा कि आपको मैं दूसरी सीट ले देता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं बैठूँगा। और फिर उसी सीट के ऊपर इमरान खान आके बैठे और उससे पता लग रहा था कि अब इमरान खान अदालत से कुछ ना कुछ गुजारिश जो है वो करेंगे और वही हुआ। हामिद खान ने कहा, अदालत ने इजाज़त दी, इमरान खान खड़े हुए और लरजती और कांपती आवाज़ के अंदर शुरू हुए कि कानून की हुक्मरानी के लिए उनका अमल बहुत वो जो कुछ 26 साल से उनकी जद्दोजहद है और सो एंड सो फोर्थ। और फिर उन्होंने ये कहा कि वो अगर कोई लाइन उन्होंने क्रॉस की है तो वो अपोलोजाइज़ करते हैं और यहाँ तक कि वो ज़ेबा चौधरी से भी माज़रत करने के लिए उनके पास जाने के लिए तैयार हैं। तो अदालत ने कहा कि जो अदालती कार्रवाई है उसका तकाज़ा है, आज हम फ़र्द जुर्म तो आपकी मौखर करते हैं, लेकिन आपको ये बातें जो आपने जो बयान है हमने तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आपको ये एफिडेविट के ऊपर बयान हल्फी यानी कि उसके ऊपर लिख के देना पड़ेगा। उस हवाले से कोई मध्यम सी आवाज़ में कुछ चीज़ बातें हुई, लेकिन उस पर जो हमने सुना तो वो मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि बयान हल्फी के अलावा कुछ अगर आप अदालत कहें तो उस पर अदालत ने शायद कहा है कि नहीं, ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये 3 अक्टूबर के लिए कार्रवाई मौखर कर दी। तो मेरे साथ मौजूद हैं, पहले दिन से कवर कर रहे हैं जनाब, क्या नाम है आपका, असद मलिक साहब, असनाद मलिक और हसन अयूब। तो आज की कार्रवाई जो है, असनाद साहब अगर इजाज़त दें तो मैं ज़रा इनसे पूछ लूँ कि मैंने सही रिपोर्ट किया है, यही कुछ हुआ है? क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप तो कोर्ट रिपोर्टर्स के जो है ना वो आप समझें कि बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, तो आपसे ज़्यादा तो कितना डीपली ऑब्जर्वेशन कि आपने उनके लहजे की जो उसमें लर्जिश थी उसको भी महसूस किया। आप बताएं मैंने गलत और बात आपने की है। हसन अयूब साहब के जो कुर्सी जो है वो ले ली गई, उसको भी आपने बड़ा नोट किया। हम ज़रा दूसरी साइड पे बैठे हुए थे, जो रोस्ट्रम के साथ दूसरी साइड आप राइट साइड के ऊपर, राइट साइड पे थे। तो आज जो थोड़ा सा मैंने बल्कि ये ट्वीट भी की थी पहले, कोई तकरीबन 1.5-2 घंटा पहले, कि आज ज़ुबानी माजरत करेंगे और वो जान छुड़ा लेंगे इसमें। तो वो जो अल्फाज, ये आपका तजर्बा था? क्योंकि हम इस बात पे तो हर आदमी जो है ना वो करता कि क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं किया था अदालती कार्रवाई पे, हमेशा होता है कि पहले कोई ना कोई रिप्लाई आता है, अगर नहीं आया है तो इसके बाद एक ही चीज़ समझ आती थी और वो ये थी कि आज उससे पहले कुछ करेंगे। ये नहीं, वो तजुर्बा नहीं था, वो मैंने ट्वीट के नहीं लिखा था, ज़राए के मुताबिक वो करेंगे। बहरहाल वो होना भी ये था। और इसमें इमरान खान साहब ने जो आज हामिद खान साहब ने कहा जी आपने अगर गुज़िश्ता समात पे इनको सुन लेते तो ये पिछली लास्ट टाइम भी जो है वो यही बात करने चाहते थे कि जो खातून जज के हवाले से और जो दूसरी चीज़ें थी। आज भी उन्होंने जो है वो खान साहब जो है वो आए, मुख्तसर सी कोई 15-20 मिनट भी नहीं जो है वो हेयरिंग हुई, 5 से 7 मिनट। हाँ, तो वो उसमें इमरान खान साहब ने जो है वो एक जो है वो चीज़ ये की कि उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो खातून जज हैं उनके पास भी जो है वो असल में यहाँ पे जो ज़्यादा इशू था वो था लोअर जुडिशरी का, कि इमरान खान साहब को जो 20 अगस्त का जो बयान था उसके बाद जो इस्लामाबाद की जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है वहाँ पर जजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो गए थे। गुज़िश्ता समात पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा कि हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे तो जो जजेस हैं उनकी एक तरह से समझें कि वो मोरल बूस्टिंग हुई है काफ़ी। और
ये जो जहाँ तक है कि इन्होंने कहा, ये सारी कार्रवाई मोरल बूस्टिंग के लिए थी या बिल्कुल वाक़तन कोई कानून की भी खिलाफ वर्जी हुई थी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की? जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का जो है 3-4 सफ़ात का जो ऑर्डर था, जिसके बाद शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। नहीं, देखिए राना शमीम के केस में जिन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी, उससे आप इसको रिजेंबल नहीं कर सकते। रिजेंबल नहीं, जो तौहीन अदालत की कानून की और जो उसकी मंशा की जो है वो अदालत ने बात की थी कि तौहीन अदालत की मंशा ये नहीं है कि किसी को सज़ा दी जाए। तौहीन अदालत की मंशा ये है कि एक बंदे को अपनी गलती का एहसास हो जाए। और वो जो सेक्शन 18 का जो उन्होंने उस केस पे रेफरेंस दिया था, आज उसका रेफरेंस तो नहीं, लेकिन उसकी एक प्रोवाइज़ो जो है वो उन्होंने कहा था कि जो ट्रुथ है वो बड़ा डिफेंस है। तो आपके ख्याल के अंदर इमरान खान साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया, नदामत नहीं शो की उन्होंने कहा नदामत शो की है। तो उन्होंने कहा ना कि मैं खातून जज अगर समझती हैं कि वो उनको धमकाया गया है तो मैं उनके पास पेश होता हूँ, मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ और मैं उनको ये भी अश्योर कराता हूँ कि ना तो मेरी तरफ से और ना ही मेरे जो पार्टी के कारकुन हैं उनकी तरफ से उनको कोई नुकसान पहुँचेगा। और साथ में उन्होंने एक अंडरटेकिंग फिर दी है जो कि उन्होंने पहले भी दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आला अदलिया और जो लोअर जुडिशरी है उनकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो। अच्छा, फीलिंग हर्ट हो। हसनात, आपसे गुफ्तगू करने से पहले जो है वो हसन अयूब साहब का एक मैं जुमला कह दूं कि जब वो इमरान खान साहब काला चश्मा लगाए, काले कपड़े पहने अदालत में आए हैं और फिर आके जब पिछली कुर्सियों पे बैठे हैं तो उसके बाद बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनकी तरफ गए थे। हमें तो मौका नहीं मिल सका क्योंकि इन्होंने उनको घेर लिया था। तो इनकी उनके साथ क्या गुफ्तगू शुनीद हुई इमरान खान के साथ, वो अगर आप कहें तो फिर हम आपका एनालिसिस इसके बाद ले लें। जी, मेरी बात क्या हुई थी, मैं गया था, मैंने कहा मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर है, तो मैंने कहा खान साहब मुझे वही बात जो आप हामिद खान से कर रहे थे, साहब से जो कह रहा था, मैंने वही सवाल किया। मैंने कहा जी मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर है तो मैंने ट्रांसलेशन करनी है, तो मैं किसका तर्जुमा चेक करूँ, डीपेस्ट रिग्रेट का या मैं अपॉलॉजी का? तो वो हंस पड़े, कहते हैं आज मेरी भी अंग्रेज़ी कमज़ोर है। तो इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा हंसी आ गई और कह रहे हैं जी आज मेरी भी अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो मैं तो उस पर बात नहीं। फिर उन्होंने कहा जी के साथ कोर्ट आने वाला है। फिर मैं उठ के दूसरी तरफ जब गया अपनी नशिस्त के ऊपर तो पीछे इमरान खान साहब आ गए और जब वो आगे बैठे तो फिर भी उनसे यही गपशप लगी। लेकिन जब सलमान सफदर जो हैं उनके वकील हैं, वो क्या गपशप लगी? बाकी लोगों ने, किसी ने क्या क्या सवाल किए? जर्नलिस्टों ने यही पूछ रहे थे कि आप अपॉलॉजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप रिग्रेट कर रहे हैं या अपॉलॉजी कर रहे हैं। सवाल तो यही था, तो मैंने थोड़ा घुमा के कर लिया। तो वो कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लें, आप इंतज़ार कर लें, अभी मैं जो कुछ होगा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मुतमईन नज़र आए थे। मेरे ख्याल से कहीं से उनको कम्युनिकेट कर दिया गया था कि आज जब आप जो करेंगे तो अदालत से जुडिशल रिस्ट्रेन की आप उम्मीद रखिएगा। ये शायद उनके वकला ने कहा होगा उनको कि आप अदालत के सामने जब आप इस किस्म का अपना रवैया रखेंगे, तर्ज अमल होगा, तो फिर अदालत, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पर माफ़ी के दरवाजे खुले हैं, बल्कि खुल कर जो है ना उसको ज़रा और भी थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा खोल दिया है ताकि जो है वो कहीं कोई थोड़ी बहुत ही अगर गुजरने की गुंजाइश कम भी हो तो उस गुंजाइश को भी मज़ीद वसी कर दिया है इस अदालत ने, जो कि अच्छी बात है। जर्नलिस्ट को भी मिल रहा है यहाँ से रिलीफ, जो है पॉलिटिशियंस को भी मिल रहा है। तो जस्टिस अतर मनल्ला का जो किरदार है इसके ऊपर नाकदीन जो है अपनी तनकीद करते हैं। देखें, वो अपना तारीख इस बात का फैसला करेगी, हम डिटर्मिन नहीं कर सकते कि किस जज का क्या किरदार है। सो लिहाजा मेरा ख्याल है ये बातें तारीख के ऊपर छोड़ें। तो हसनात साहब, आप समझते हैं कि टल गई? क्योंकि मुझे एक और जगह भी मैं मौजूद था, आप और सलमान सफदर साहब जो हैं, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने भी सुन ली आपके वहाँ पे। तो सलमान सफदर साहब कह रहे थे कि मैं पढ़ा के लाया था, आज बताया था उनको कि इस टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना, तैयारी सारी मैंने कराई। दौरान सफ़र जो उनका बनीगाला से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो स्टेटमेंट उन्होंने बार बार उनको कहा कि ये कहना है। यहाँ भी हामिद खान साहब ने कहा कि सलमान साथ बैठो, वो बार बार उनको यही सब कर रहे थे कि आपने ये लफ्ज़ कहने हैं, ये कहना है, इससे बाहर नहीं जाना, ये लफ्ज़ कहने, और आपने जस्टिफिकेशन नहीं देनी, शहबाज गिल का नाम नहीं लेना। असल इशू ये था कि वो बार बार इमरान सब्जुडिस है मामला नहीं, इमरान खान साहब फिर जस्टिफाई करते हैं, और जस्टिफिकेशन तो फिर मीन की वो कह रहे थे, सलमान सफदर साहब ने यही उन्हें कहा कि कंटेस्ट नहीं करना। ये मामला ये नहीं है कि इसमें आप कंटेस्ट करें कि जी मैं बोनाफाइडी, और मसला ही उसका था शहबाज गिल टार्चर का मामला, वो उस तरफ आपने नहीं जाना। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने अपनी सलमान सफदर की लीगल एडवाइस को पूरा माना। और अच्छा, ये सलमान सफदर की लीगल एडवाइस थी, या इफ़ यू रिमेंबर
कि पहली 1 सितंबर को जो हेयरिंग हुई थी उसमें भी कहा गया था ना कि आप चाहिए था ज़ेबा चौधरी के पास जाते हैं, और ये रिमार्क्स बेंच की तरफ से आए थे। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो पहले दिन से भी यही उनकी तरफ से जस्टर था कि कोई ऐसा पहली हियरिंग में थोड़ा इन्होंने समझा कि माहौल ठंडा है तो अगली हियरिंग में, क्योंकि लेकिन फिर नाकदीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि आपने जी सॉफ्ट रहे हैं और वो इमरान खान साहब को कोई आपने खड़ा ही नहीं किया, ये वो। अगले दिन ट्यून सख्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस दफ़ा जो हसन कह रहे थे कि जी आज मुतमिन थे, मेरा ख्याल है आपने देखा होगा कि जब वो बात कर रहे थे पहली दफ़ा देखा कि इमरान खान पजल नज़र आए, परेशान नज़र आए, जब वो उनसे बात नहीं हो रही। आवाज़ के अंदर एक लर्जिश थी, कांप रही थी वो आवाज़ कांप। वो ये है कि वो असल में ना कि अतर मिनल्ला साहब ने साथ ही कहा कि आज हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ चार्ज पढ़ना है। तो आते साथ ही जब बंदा थोड़ा कर देना डिफेंसिव, तो हामिद खान साहब ने वो वाला तमतराक नहीं था, बल्कि अगर तुम्हें कोई नामालूम कॉल करता है धमकाओ उसको। नहीं, लेकिन ये है कि मैंने देखा कि हामिद खान भी आज को ज्यादा जोश में आए हुए हैं। नहीं देखिए, जोश की बात नहीं है, मैं देख रहा हूँ ना ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ। जज्बे वाला जज्बा तो नहीं था, हामिद खान लेकिन साहब- कंपैरेटिवली इमरान खान ऑब्वियसली अदालत के सामने थोड़े अपोलोजेटिक जरूर थे, यानी इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब जारी बात है जब आपने अपॉलोजी कर रहे हैं और फिर जब पता भी ना हो कि अदालत इसको किस तरह से लेगी तो एक आ जाता है। हामिद खान साहब आपने देखा उनकी आवाज़ भी भारी थी, सांस फूला हुआ था उनका, हामिद खान साहब का भी। तो असल स्टेक उनका था, क्योंकि अभी उनकी एंट्री हुई, दूसरी साइड लीगल टीम तैयार करके बैठी है कि जी ये हामिद खान साहब की नाकामी है, वो और मसला हो रहा था। तो ये उनके लिए बड़ा, और सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि आज हामिद खान साहब खुश थे क्योंकि उनकी कामयाबी हुई। दूसरी दफ़ा मतीउल्लाह के साथ जो इंटरव्यू कर रहे थे वो कहते हैं कि वो अपोलोजाइज नहीं, कि माजरत की है बस। चाहे जो भी अब रिटर्न देंगे, अब उन्होंने ये भी कहा कि अब हाँ, ये क्यों मांगा, रिटर्न क्यों मांगा? माइकल अदालत से भी- रिकॉर्ड भी कर और सकती थी और ऑर्डर का हिस्सा बना के, और वो डिस्पोज बयान हल्फी क्यों मांगा? माइकस से भी कहा गया कंसल्ट करें और उसमें ये एश्योरेंस देंगे। पहले भी इन्होंने दी थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं आइंदा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन इस दफ़ा बयान हल्फी मांगा गया। बयान हल्फी का मेरा ख्याल है अपने कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि कल अगर कोई आप करें बात इस तरह, मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब जुडिशरी के हवाले से पहले भी वो मोहताज से, जो मेरी इतला है कि लीगल टीम से पहले मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जज के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो सकता है, तो वहाँ एक वकील ने जो कहा कि जी हम बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी उनकी एडवाइस पे ये सारा उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उस दिन हम इमरान खान साहब ने 20 अगस्त वाले। जी सर। वो जो पीटीआई की लीगल टीम के कुछ मेंबर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी सब, उससे पहले जब आने से पहले इमरान खान साहब ने हमें बुलाया, पूछा कि क्या लीगल कोई कार्रवाई हो सकती है, तो एक जो वकील थे जो अभी अभी उनकी एंट्री डली है पीटीआई में, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो सकती है और आप ये कर सकते हैं हम ये, हालांकि जुडिशियल आर्डर पे कैसे कार्रवाई हो सकती है। और ये मेरा ख्याल है कि जो अपोलॉजी नहीं हो रही थी उसमें भी ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि जी अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो गिल्टी होगा, और गिल्टी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको सज़ा भी दे सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी था कि जो मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो अमूमन ऐसे मामलात में रिस्ट्रेन का मुजाहरा भी उन्होंने माजी में भी किया, राना शमीम के केस में भी, तो थोड़ा सा ये भी था कि अदालत पे भी दूसरा दबाव था। आपने भी देखा होगा बहुत से वकला उन्होंने कहा जी ये माइकस की बात सुने बगैर आगे पीछे करके जो चार्ज फ्रेम किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने, ये ज़्यादती की है, और उन पे भी ये अच्छा, ये असद साहब ये बताएं कि आप समझते हैं कि आज की कार्रवाई के बाद इमरान खान साहब के ऊपर जो लटकती तलवार थी वो टल गई है? कम से कम ये जो तौहीन अदालत का केस था, इसमें तो वो मेरे ख्याल में वो आज क्लियर हो गया। वो जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो अमलन ख़त्म हो गई है आज। मतलब है कि अब बस सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह गई है जो 3 अक्टूबर को होगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आप जिस तरह आप देखें पहले फिर मैं बात कर दूँ, आप कहते हैं मैं कोई कहाँ से, कि होता था कि निकाह पढ़ा लेते थे, बाद में कहते थे चलो जो है वो बकायदा रस्म जो है वो किसी उसमें निकाह मस्जिद यार में ये पढ़ा क्या लेते थे। क्या 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 स्टेटमेंट दे रहे हैं आप? नहीं, मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि जैसे एक फॉर्मेलिटी जो है ना वो रह गई है, जो बाकी जो मेन जो चीज़ें थी वो उन्होंने डिसाइड हो चुकी हैं, और एक सिर्फ बयान हल्फी है वो जो उन्होंने आज बात की है वो एक तहरीरी सूरत में अदालत को दे देंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई जजेस जो हैं उनको भी इस हवाले से कोई जो आज उन्होंने बात की है उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता, कोई सवाल करता, कोई जवाब देता, उस पर अदालत ने उनकी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि वी अप्रिशिएट कि आपने जो स्टांस लिया। अच्छा, और कितने कितने केसेस के अंदर अदालत ने अप्रिसिएशन दी है? मुख्तलिफ यहाँ पे तो तकरीबन सारे लीडर पेश होते रहे। राना शमीम के केस में भी अदालत ने उनको ये कहा कि आपने सच बोला है, हमें इस पर आप
और उनको भी देखे उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया। इनको तो मेरे ख्याल में शायद एग्जाम्पशन भी नहीं मिली है, उनको तो एग्जाम्प्ट भी कर दिया था। तो मतलब है कि हसन, इमरान खान साहब अब अदालत के सामने अच्छा बच्चा बन गए और अच्छा बच्चा बनने के ऊपर उन्हें कहा कि शाबाश, ऐसे अच्छा बच्चा बना। देखिए ना उन्होंने पहले क्या किया, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि पहले दूसरे को डराओ, ना डरे तो खुद डर जाओ। तो वही उन्होंने किया। पहले उन्होंने जो किसने? इमरान खान साहब ने मैंने पहले डराने की कोशिश की ना अदलिया को भी, यानी जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं जज, वो किसके मातहत थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ना, इन्हीं की जो है वो डोमेन बनती है। तो पहले उन्होंने डराया, वो नहीं डरे, तो यहाँ पर जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो फिर वो खुद डर गए, फिर माफ़ी मांग ली। अब बात ये है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगी। मेरी अपनी ज़ाती राय में आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है, और माफ़ी ये नहीं होता कि खुदा का वास्ता है मुझे माफ़ कर दें, जो कि अच्छी बात है, माफ़ी मांगना कोई बुरा नहीं है। यानी सज़ा का मकसद भी ये है कि एक आदमी की गलती का एहसास हो जाए। तो इमरान खान साहब ने जो आज किया, जो माफ़ी मांगी, गो के कई लोग कह रहे हैं कि आइंदा मतलब है कि जब भी किसी का केस लगेगा वो जजों को डराएगा, ए बी सी ऑल फॉल जो भी कहेगा वो कहेगा, और फिर उसके बाद कहेगा मैं जनाब जाकर उससे मालसत मार ये तो ऐसी यही प्रेसिडेंट सेट होगी ना, तो नहीं हो सकता ना। मेरा यही ख्याल है- प्रेसिडेंट सेट नहीं, होगी ना। मेरा ख्याल है कि एक जो मकसद होता है डेटरेंस का, देखें Deterrence आज जो बन गया, सच्ची बात वो दूसरी इमरान है, खान मैं तो साहब- कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून के ही खिलाफ हूँ। मैं तो स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर है तो फिर क्या है, नहीं, अगर आपने उसको अमली तौर पर उसको बेअसर करना है तो ठीक है, फिर सभी करेंगे। नहीं लेकिन अब एक क्वेश्चन है, अगर माफ़ी नहीं मांगी तो फिर तलाल, दानियाल और निहाल उन्होंने भी रिग्रेट के लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वो 3 फैसले कहाँ लेके जाएंगे? मतलब निहाल ने की थी, निहाल ने माफ़ी मांगी थी ना। असलम बेग साहब ने भी किया था, असलम बेग साहब वो ने माफ़ी कहाँ लेके डीप जाएंगे? regret कर वो लो। फैसले कहाँ जाएंगे? देखिए बात यह है कि मैंने जो कंडक्ट देखा ना इमरान खान, इतना आप भी देखें पजल नज़र आए, एक वाजे एक उनमें खौफ था। ये अगर माने ना माने, जो उधर वो खड़े हुए, काश वो उधर लाइव वो टेलीकास्ट होता, तो मेरा ख्याल है इट इज़ एनफ। बहुत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता है कंटेम्प्ट की चीज़ें लेके एजेंसियों से रिपोर्ट लेके बैठी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कम अज़ कम 3 हेयरिंग में जो है वो जो मोस्ट पॉपुलर आप समझते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इस्लामाबाद, और जिन्होंने अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया से जजेस को डराना धमकाना और भी लोगों को आगे पीछे ट्रेंड चलाना, उनसे आज जिस तरीके से उन पर खौफ तारी था, मेरा ख्याल है ये जुडिशरी की बड़ी सक्सेस है। वैसे 25 मई वाली जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं वो मेरे ख्याल से तौहीन अदालत की जो उमर ताब कार्रवाई है, बंदयाल साहब ने देखना है ना, वो तो उसका वक्त जो है वो ज़्यादा दूर नहीं लग रहा। अभी कुछ डिसीजन करना है इन्होंने, अगर वो डिसीजन ना किया पीटीआई ने तो फिर वो वक्त बड़ा नज़दीक आ सकता है। चलें जी, देखते हैं, वो भी लग सकती है। लग सकती है। अब देखेंगे, देखते हैं जी क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एमी टेवे मारी जान रहे हो, नहीं वो लाडला यही अफरीदी साहब ने की, कहा कि जी कंटेम्प्ट बनती वो है। तो उन्होंने कहा, वो तो कहा कि शोकस नोटिस जारी बाकी करना जजेस ने ये नहीं कहा कि नहीं बनती, उन्होंने कहा रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, तो रिपोर्ट्स आ चुकी है ना, रिपोर्ट तो तो 3 वो जो आईएसआई की अर्सा हो रिपोर्ट गया? भी है, नहीं टाइम हो चुका है, लेकिन अब मेरे ख्याल के अब मुताबिक फिर आपका इशारा ये है कि जब वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो शायद उससे पहले एक हल्की सी झलकी करवाई जाए कि ज़्यादा वो दूर नहीं है ना। लेकिन एक बात तो ये है ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना। कि यूम साहब जो अब इतलात हैं, और हसन ज़्यादा वेल इन्फॉर्म है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कि जो इमरान खान साहब से रोमांस है सिंस पनामा, उससे पहले तो पीटीआई बार मीडिया वो नाराज़ थे कि जी ये बहुत ज़्यादा आपके लाडले हैं। सुप्रीम कोर्ट अब बताया जा रहा है कि मुक़्तदर हल्के भी इसको सेकंड करेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट से इतने खुश नहीं है कि और वो भी उन्होंने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। चले वो फिर वो बकरा बना रहे हैं, उनपे ज़्यादा बात कर भी दी है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हसन बताएगा। हसन इज वेल, बहुत समझदार है हसन मलिक साहब, इतना इसे फिर पूछेंगे नहीं, बता देगा, वो मैं- बड़ा अच्छा बच्चा है। मैंने कहा ये भी अब अच्छा ये बच्चा ज़्यादा बन गया। मुझसे ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन है। अच्छा बच्चा है, 2 बच्चे खुशहाल कराना। नहीं देखे, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? नहीं। यहाँ यहाँ पे तो काजी और एक्यूज राजी, देखिए तो क्या तमीम करेगा सिद्दीकी साहब, असद मलिक डान? तमीम सिद्दीकी साहब, ये बात यह है कि तौहीन अदालत का केस हो या जिस तरह गुल्लू भट्ट ने वो चीज़ें तोड़ी थी, कोई भी गुल्लू भट्ट की ये रवैया है। उसने हाँ। शीशे तोड़े थे, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गुल्लू भट्ट को सजाए मौत हो जाए। भाई आपने अगर ये एक तौहीन अदालत स्लिप ऑफ टंग है तो वो अपने सारे निदामत कर रहे हैं, तो ये काफ़ी है ना। चलें, उनको ठीक आपने हो गया, सजाए ठीक मौत देनी है कि आप जा रहे हैं। नहीं, जाहिर है यार। नाक से आपको याद होगा कि अली जफ़र साहब ने भी एक दफ़ा उनके खिलाफ कंटेम्प्ट था, तो आसमा जहांगीर जो है, आसमा जहांगीर साहिबा, उन्होंने
तो कोर्ट में कहा था कि इसने माफ़ी तो मांग लिया, अब क्या नाक से लकीरें निकलवानी। वो एक जज साहब चाह रहे थे कि ज़्यादा बातें हों, लेकिन वो चलें चलें ठीक होगी बाद में मान लीजिए। मैं तो खुद बहरहाल जी अब आज के बाद तो रवायत यही होगी ना मलिक साहब, आपने जाना है जलसे में खूब चंगी चित्रौल करनी है और उसके बाद कहना मैं सर को माफ़ी मांग। सदीकी साहब वो आप देख लें कि जो हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, जो अदालती नज़ीरें हैं, उसमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया है। जनरल असलम बेग के लिए अलग है, निहाल हाशमी के लिए अलग है, और राना शमीम और ये वाले उसमें तो देखिए ये वाले नहीं और दानियाल अजीज हो गया, तलाल और हो गया, और कयूम सदीकी साहब और मतीउल्लाह जान हो गया, और शाहिद और अफजई हो गया। चले इमरान खान ने तो चले माफी मांग ली है ना। सबसे बड़ी कंटेम्प्ट इस मुल्क में हुई थी पीसीओ जजेस ने की थी 3 नवंबर 2007 का फैसला, जिसको और उसके बाद क्या हुआ 2010 से वो दो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वही पड़े। नहीं, उनको माफ कर दिया, 2 लाइनें लिखवा के जी माफ, ठीक है जी अपॉलॉजी करें, जिन्होंने आइन तो पूरा यानी वो तो पीसीओ जजेस जो हैं वो नहीं, वो उस पे तो हुआ था अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है वो उन्होंने कर दी थी और वो अपनी मुराद भी ले ली थी। लेकिन 3 नवंबर 2007 के अमल पर के फैसले पर अमल ना करने वाले जो नॉन सिविलियन इदारों के लोग थे उनके हवाले से अभी भी पेंडिंग पड़ी है, लेकिन वो कभी लगेगी नहीं, मुझे पता है किसी दिन एक दिन ऐसी टेकअप होगी ख़त्म नहीं। लेकिन अपने पीसीओ जजेस को क्या किया, 2 लाइनें लिखवा के और नवाज अब्बासी साहब ने कहा कि जी ये मसले हैं, उसके बाद पेंशनें भी 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं और सारा कुछ मामला चले नहीं। वो अब मुझे ना याद करवाया करें, वो मुराद के केस में तो 3-5 रुकनी बेंच, फिर 7 रुकनी बेंच, फिर तीसरा रिव्यू और पता नहीं क्या क्या कुछ। यहाँ पे कहते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ ही नहीं है, मुराद के वाले से हो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ और फुल कोर्ट जो कुछ मर्जी बना। बहरहाल जी तो इमरान खान साहब को आज अदालत के सामने अच्छा बच्चा बनकर पेश होने पर जो है वो अदालत ने उनकी सताइश की और फिर उसके बाद मज़ीद अब बकौल असद मलिक साहब के अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई है कि ये नोटिस डिस्चार्ज करने का शायद अदालत 23 अक्टूबर को जो भी एफिडेविट है उसको देखने पर, लेकिन वो ज़ाहिर है फिर हर चीज़ क्योंकि मशरूत है, हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनका ख्याल यही है और साथियों का भी कि अमूमी तौर के ऊपर अपोलोजाइज़ का लफ्ज़ आ गया है तो शायद ये काफ़ी होगा कि अदालत जो है देखेगी। 1 हफ़्ते का टाइम है और देखते हैं कि इमरान खान ज़ेबा चौधरी के पास उनसे टाइम लेके जाते हैं, अदालत में पेश होते हैं और फिर उनसे किस किस्म की माफ़ी मांगते हैं, माज़रत करते हैं, वो भी देखेंगे कि आया वो करते भी हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ एफिडेविट के ऊपर मामला जो है वो ख़त्म कर दिया है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को SBS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने